हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ और नए प्यारे प्यारे सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आप लोग के सीईटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये चल रहा है दूसरा अटेम्प्ट, जिन बच्चों का उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में भी अपन ने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे इन्हीं सारे सीईटी के बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ढूंढ के हम लोग निकालते हैं और आप लोग के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी ट्राई ये करें कि इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा भी अगर आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पीडीएफ कमेंट कर देना। मैं ट्राई ये करूंगा कि अपना जो टेलीग्राम का चैनल है जेआर कॉलेज का, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ वगैरह प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बच्चों पूरी तरीके से बात करने वाले इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप विल फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। चलता हूँ, मैंने चलता हूँ आप लोग को फटाफट से क्वेश्चंस पर। सो ये पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या बोला गया है। इन ए गेम 3 कॉइन्स टॉस किए गए हैं। ए पर्सन इज पेड ₹150 इफ ही गेट ऑल हेड्स और ऑल टेल्स। अगर 3 कॉइन टॉस किए तो सबसे पहले बात तो सैंपल स्पेस बना लेता हूँ मैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? तो सैंपल स्पेस ये बनेगा हेड 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 का बनेगा, हेड हेड टेल का बनेगा, उसके बाद हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल टेल हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और फाइनली टेल टेल टेल, ये मिलेगा। अब आगे चलते हैं। पर्सन को ₹150 मिलेंगे, 150 रुपीज इफ ही गेट ऑल हेड्स। तीनों हेड मिलेंगे या फिर तीनों टेल्स, मतलब अगर ये और ये आ रहा है ना तो उसको क्या मिलेगा? पूरा तरीके से हेड या पूरी तरीके से टेल मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहली बात तो मतलब अगर हेड 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 आ रहा है और टेल 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 आ रहा है तो उसका क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अब आगे बात करते हैं। अब क्या बोला हुआ है, एंड ही सपोज टू पे ₹50, मतलब उसे 50 रुपये पे करने होंगे। कब? जब उसे 1 हेड मिलेगा या फिर 2 हेड मिलेंगे। 1 हेड मिल रहा है मतलब ये रहा 1 हेड वाले ऑप्शन, ये जितने भी ऑप्शन 1 हेड वाले हैं और ये 2 हेड वाले ऑप्शन है, मतलब अगर इसमें से कुछ भी आया ना तो उसको 50 रुपये पे करना है। और अगर ये और ये आ गया तो उसको क्या करना है, उसे ₹150 मिलने वाला है। मतलब एक तरीके से जुआ खेल रहा है भाई वो। अब आगे चलते हैं। द अमाउंट ही कैन एक्सपेक्ट टू विन। अब उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, टू विन और लूज एन एवरेज पर्सन पर गेम इज। एवरेज पर गेम उसे कितना रुपए मिल सकता है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, मीन निकालना। एक्सपेक्ट टू विन हमें मीन ही निकालना होगा। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यूज लिख देनी है। एक्स क्या है? हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जो हमारे जो भी आउटकम्स है उसको डिसाइड कर देता है। सो एक्स की वैल्यू एक तो 150 हो सकती है जो हमें मिलेगी, और एक दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, -50 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू जाएगी। अब 150 जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू जब अपन 150 लेंगे, सो 150 केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो देखो 1 और 2 यानी 2/8 हो जाएगा। 2/8 बोलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सो आप लोग 2/8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2/8 का मतलब 1/4 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -50 लेंगे, तो एक्स की वैल्यू जैसे मैं -50 पुट करता हूँ सो क्या हो जाएगा, देखो पुट करते हैं। -50 में 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा, और 6/8 हो जाएगा, यानी कि इसको भी 3/4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6/8 लिख के रखता हूँ, इसे मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू निकालना है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होता है, यानी कि हम लोग को सम करना है किसे, एक्स आई और पी आई को मल्टीप्लाई करके। तो मैं x1 p1 लिखता हूँ इंटू x2 p2 और एंड सो ऑन। बट मैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर x की 2 ही वैल्यू, इसलिए x1 x2 p1 p2। x1 की पहली वैल्यू जो कि 150 है उसे मुझे मल्टीप्लाई कर रहा होगा 1/4 के साथ, और दूसरी वैल्यू जो कि मेरी -50 है उसे मल्टीप्लाई करना होगा 3/4 के साथ। अब सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 150/4, दोनों का बेस से बेस को लिखो एक बार। -50 इंटू 3 करेंगे तो -150, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इस केस में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमें मिली वो 0 मिली है, और इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख कर समझ कर लिख सकते हो। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को पढ़ना और समझने की कोशिश करना है। द अमाउंट ही एक्सपेक्ट टू गेट, एक्सपेक्टेड अमाउंट का हमें क्या, अमाउंट का हम लोग क्या निकालना, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना। सो अमाउंट हमारे पास 2 है, एक 150 है और दूसरा है -50। वो -50 जाने वाला है इसलिए -50 लिखा हुआ है। तो एक्स की 2 वैल्यूज है, 50 और -50। समझ में आ गया, 150 और -50। अब जब 150 होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, वो 2/8 यानी कि 1/4,
और जब -50 होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 3/4, 6/8 यानी कि 3/4। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, समेशन ऑफ xi pi करना है, यानी 150 को 1/4 से और -50 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। सो आंसर आ जाएगा 0। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। सो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर, गलती से मैंने स्लाइड नया ओपन कर दिया। ओके, आगे चलते ही देखो ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का है लिमिट चैप्टर में से, और बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे करना है मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें लिमिट की वैल्यू बोलेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या बोला, मॉड ऑफ x अपॉन में मॉड ऑफ x मतलब मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया। अब इसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन मॉड हमें दो वैल्यूज निकाल कर देता है। सो हम लोग लिमिट को दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और माइनस में क्या करेंगे अपन, -x अपॉन में -x प्लस x स्क्वायर लिख देंगे। और उसी तरीके से अपन दूसरे पार्ट में तोड़ेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट पे, यानी x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस क्या डिनोट करता है, x अपॉन में x प्लस x स्क्वायर डिनोट करता है, मतलब प्लस वाली वैल्यू। समझ में आ गया। अब जब 0 पुट करेंगे तो ये देखो 0 माइनस का मतलब ये हमारा माइनस वाली वैल्यू देगी, और यहाँ पर अपन पुट करेंगे 0, तो 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 स्क्वायर सब खत्म हो जाएगा, और 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं फिलहाल वैसे ही रख देता हूँ। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, देखो जैसे मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ, x को मैं कॉमन निकालता हूँ नीचे में से भी, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x और नीचे बचेगा -1 प्लस x। होगा क्या, x कैंसिल, -1 अपॉन में 1 -1 प्लस x, 0 पुट कर दोगे तो -1 अपॉन में -1 प्लस 0, यानी -1 अपॉन में -1 यानी कि 1 मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ ही करनी जो यहाँ पर करी, मतलब क्या, हमें कॉमन निकालना होगा। सो x कॉमन निकालता हूँ, बचेगा x1 प्लस x, दोनों ऊपर नीचे से x और x मैंने कैंसिल किया, बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस, आप 0 पुट कर दो यानी 1 अपॉन में 1 यानी कि 1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। समझा। देखो बहुत सिंपल मेरे हिसाब से 10-10 सेकंड के सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है, और आप लोग मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड ये है कि आप लोग अपर एंड लोअर लिमिट को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लोअर लिमिट में लिखा हो -3 और अपर लिमिट में लिखा हो +3। जब भी आप लोग को -a से लेकर a दिखाई देगा, सबसे पहली चीज जो आप लोग को चेक करनी है, जो हमारा फंक्शन ऑफ x है वो ऑड इवन फंक्शन है या नहीं। सो फंक्शन मुझे क्या दिया वो देखता हूँ। फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है sin x⁻⁷ और cos ऑफ x⁻16, cos x का 16 में पावर दिया गया। अब हम लोग f ऑफ -x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जहां पर भी हमारे पास x है ना, वहां पर -x पुट कर देना। जहां पर भी हमारे पास x है ना, -x पुट कर देना। देखो सिंपल सी बात है, साइन ऑफ -θ जो होता है, 7 को मैं पावर में लेता हूं, साइन ऑफ -θ जो होता है -sin θ होता है, और 16 को मैं ऊपर लेता हूं। कॉस ऑफ -θ जो होता है वो होता है डायरेक्टली cos θ, यानी cos x ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो नेगेटिव का इवन पावर हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, इस तरीके से लिखा जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव ही है तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा। अब ये टर्म को देखो तो ये एग्जैक्टली मेरा f ऑफ x है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा f ऑफ -x है ना, वो माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर है। और ये कंडीशन किसका है प्यारो, ये हमारा ऑड फंक्शन का फंडा है। सो देयरफॉर f ऑफ x क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड में क्या होता है बच्चों, ऑड में हमारा जो इंटीग्रेशन होता है -a से लेकर a, f ऑफ x dx की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या आने वाला है, वो 0 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप अगर सही तरीके से सॉल्व करोगे तो, अदरवाइज थोड़े बहुत एरर की वजह से आपका आंसर ही नहीं आता और आप लोग गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हो। अब एक और क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब क्या अपन पुट कर सकते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या अपन डाल सकते हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये फंक्शन क्या है, देखो ये NPR के टर्म में दिया गया है। सो देखो अगर आप लोग को पता होगा NPR जो होता है, इसमें ना n की जो वैल्यू होती है और r की जो वैल्यू होती है, इसमें एक रिलेशन होता है। n और r इक्वल हो सकते हैं, पहला कंडीशन ये, और n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन r होगी। दो कंडीशन बनते हैं, दोनों कंबाइन करूंगा तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। ये कंडीशन हमेशा याद रखना। सेम कंडीशन यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ क्या, देखो फॉर NPR, देखो कुछ चीजें मैं लिख कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली पहले मैं लिख देता हूँ। सो फॉर NPR, सबसे पहली चीज n जो होता है ये हमेशा हमारा नेचुरल नंबर होता है, कभी जीरो नहीं होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, r जो होता है वो होल नंबर होता है, वो जीरो भी हो सकता है।
लेकिन एक और कंडीशन है, n जो होता है या फिर बोल सकते हैं r जो होता है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। ये सिंपली ऐसे ही बोलते हैं, इसकी जगह पे आप लोग ये भी बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r पी। दोनों में से कोई भी एक चीज़ सही है, दोनों भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, आप लोग लिख दो। अब सॉल्व करते हैं। इस थर्ड कंडीशन का अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे n और r दोनों वैल्यू दी गई है। सो r की वैल्यू है x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स दिया गया। अब करूँगा क्या, माइनस एक्स को यहाँ पे लूँगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 को यहाँ पे लूँगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4 से कम होगी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। अब देखो बात को समझना, सबसे पहले 4 या फिर 4 से कम, तो 4 पुट कर सकते हो यहाँ पर, और क्या 4 के अलावा देखो x की वैल्यू पुट कर दे तो x क्या क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू, सबसे पहली बात 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 से कम। अगर मैं 4 से कम 3 पुट 3 पुट करके चेक करता हूँ, 7 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 7 माइनस 3 होता है 4, 7 माइनस 3 4, तो मतलब 3 भी चल जाएगा। तो आगे चलते हैं, 3 चल जाएगा, उसके बाद 2 चलेगा, क्या 2 चलेगा, हाँ 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट किया तो 5 मिलेगा, ठीक है, और 5 और 1 पुट कर सकते हैं, हाँ 1 भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से क्या क्या पुट कर लिया, 5 मतलब 7 5 4 3 2 1, इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज मिल सकती है। अब देखो मैंने सबसे पहले 4 पुट करना, तो देखो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, x किससे बराबर होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है, किससे कम होना चाहिए, 4 से कम और 4 के बराबर। तो 4 में यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 माइनस 1 जो होता है, देखो इस केस में पुट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करें यहाँ पर इस वाले में, तो 4 माइनस 1 कितना है 3, तो मतलब पहली बात 4 पुट कर सकता हूँ। 4 से कम क्या 3 पुट, 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 3 माइनस 1 अगर मैं पुट करूंगा तो वो हो जाएगा 2, तो 2 भी चल जाएगा। उसके बाद 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 2 के बाद 1 पुट करूंगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। मैं 0 नहीं पुट कर सकता, मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं पुट कर सकता, तो रियल ऑप्शन वाला कैंसिल हो गया, और ये 1 को छोड़ के ये भी कैंसिल हो गया, 1 पुट कर सकते हैं। ये 5 और 6 में पुट कर सकता हूँ क्या, 5 और 6 भी मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है मेरा क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से कम वाली वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से मैच करेगा। सो ऑप्शन ए, बी और डी मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। अगर इसमें 2 फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, पहला फॉर्मेट ऐसा होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर होगा और x sin x नीचे होगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत फटाफट सॉल्यूशन आ जाता है। आप लोग क्या करते हैं, x sin x को t पुट कर देते हो, और x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स जो कि dt हो जाता है, तो ये dt हो गया 1/t का log x होता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब इसका उल्टा केस दिखाई देगा ना, तो आप लोग को प्रॉपरली स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है, बाय प्रॉपर एकदम गलतियां अवॉइड करने के साथ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आई करके लिखना चालू कर देता हूँ, यहाँ पर x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स लिख देता हूँ। अब तो जब भी 1 प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में दिखाई दे, आप लोग को पुट करना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैं उसे वही लिखूंगा, क्या लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब नीचे अगर वैसा किया तो ऊपर भी सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी x को वैसे रखेंगे, साइन एक्स को 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 डॉट कॉस ऑफ एक्स बाई 2 कर दूंगा। और इतना ही करने के बाद मैं क्या करूंगा, बेस को सेपरेट भी कर दूंगा, दैट मीन्स मैं करूंगा x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ लिखता हूँ मैं dx प्लस 2 साइन ऑफ एक्स बाई 2 डॉट कॉस ऑफ एक्स बाई 2, तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट करें, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देता हूँ, और क्या होगा, यहाँ से मेरा एक कॉस और एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अपॉन में कॉस यानी कि tan। सो आई की जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मिलेगा 1/2 बाहर, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x, और ये हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ मिलेगा dx। इस जगह पे आ जाते हैं साइन अपॉन में कॉस जो कि tan ऑफ एक्स बाई 2 हो जाता है, सो tan ऑफ एक्स बाई 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे dx लगा दूंगा। अब हमारे पास 2 टर्म्स है, एक ये और एक ये, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं इसको पुट करता i इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2, इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ, सबसे पहले i1 को सॉल्व करता हूँ। i1 क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब इसे देखना चाहेंगे तो ये मेरा अल्जेब्रिक टर्म है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, सो अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि ला 8 का वाला रूल। अब लाइट में क्या होता है, अल्जेब्रिक साइड में हो जाएगा, अल्जेब्रिक और क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो u इंटू वी का फंडा लगेगा। u मेरा कौन है अल्जेब्रिक, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx
और यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके फिर से डी एक्स। अब आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो tan होता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा tan ऑफ x/2 मिलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर x नहीं है x/2, तो जो भी x के साथ होता है जैसे कि यहाँ पर 1/2 तो 1/2 डिवीजन में भी आ जाएगा। सेम फंडा यहाँ पर यूज करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan ऑफ x/2 और जो भी नीचे रहेगा वो सिंपली कहाँ पे आता है 1/, इस तरीके से आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा dx। सही है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप लोग को टर्म्स मिल रहे होंगे। अब ये 2 को मैं ऊपर लेता हूँ और यहाँ पर भी 2 मैं ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2x tan ऑफ x/2 और tan ऑफ x/2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर भी सेम टू सेम 2 को मैं आगे लेता हूँ, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x/2। अब इसके बाद tan का इंटीग्रल होता क्या है? सो tan का इंटीग्रल आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा है। और अगर आप लोग को याद नहीं है तो फटाफट से बच्चों याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में अगर tan आ गया ना तो आप लोग की वाट लग सकती है। और आप लोग की वाट ना लगे इसके लिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ tan ऑफ x/2 का इंटीग्रल होता है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहे तो वो तो log ऑफ sec ऑफ x होता है। अगर आप लोग को पता होगा log ऑफ sec ऑफ x होता है tan का इंटीग्रल। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग को नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x tan ऑफ x/2 मैं याद करा देता हूँ, क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ sec ऑफ x/2 और इंटू अगेन 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x इंटू tan ऑफ x/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 सा 4 लॉग ऑफ sec ऑफ x/2। ठीक है, ये आया पहले वाले का इंटीग्रल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में सिर्फ क्या है, सेकेंड वाला I2 जो है वो क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x/2 डायरेक्टली यही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है log ऑफ sec ऑफ x/2 और क्या हो जाएगा, और सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को टर्म यहाँ पर दिख रहे होंगे और इसे यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। सो अब डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ, आई मेरा वैसे ही 1/2 मेरा वैसे ब्रैकेट में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर I2 की वैल्यू मेरे पास है क्या है 2 इंटू लॉग ऑफ sec ऑफ x/2 है। यहाँ पर मैं लिख दिया और प्लस सी आप लोग को हमेशा लिख देना है। अब यहाँ पे अंदर में आते हैं, यहाँ पर क्या आएगा। सो I1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 इंटू I1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी बच्चों 2 इंटू x tan ऑफ x/2। तो लिख दो 2 इंटू x, तो 2 इंटू x tan ऑफ x/2 प्लस 4 टाइम्स tan ऑफ x/2, शायद ऐसा कुछ था, एक बार देख लेता। 4 टाइम्स log ऑफ x/2, 4 टाइम्स log ऑफ sec ऑफ x/2, तो 4 टाइम log ऑफ sec ऑफ x/2। अब होने क्या वाला है देखो, यहाँ पर बड़ा सिंपल है। जैसे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दिस विल बिकम x tan ऑफ x/2 एंड दिस विल बिकम, देखो ध्यान देना यहाँ पर ना हमारे पास टर्म्स के अंदर ना यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लगाना, मैंने गलती शायद प्लस लिख दिया, वो इसे यहाँ पर मैं प्लस को माइनस कर देता हूँ। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log ऑफ sec ऑफ x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से 2 log ऑफ sec ऑफ x/2 है। अब होने क्या वाला है, प्लस सी को वैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बचेगा x tan ऑफ x/2 और प्लस सी, क्या बचा हमारे पास x tan ऑफ x/2 प्लस सी। तो वही चीज को अपने को देखना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है एग्जैक्टली सेम उसकी जैसा लग रहा है, बाकी सब अलग है। और प्लस सी वेयर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ ऐसे डील करना है। आप लोग चाहे तो साथ में ही कर दे तो फटाफट हो जाता, डायरेक्टली आप लोग को इंटीग्रल सेम मिलता, आप लोग डायरेक्टली कट कर देते, आप लोग को पूरा इंटीग्रेशन जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम बचता। और आप लोग को ये भी पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का एक चेन रूल वाला फॉर्मूला होता है, u को वैसे ही v का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इससे मतलब एक तरीके से लिखा जाता है v1 किया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद माइनस लिखते हैं, फिर u1 और u डैश करते हैं और v2 कर देता है, फिर प्लस u डबल डैश और v3 कर देता है, फिर माइनस एंड सो नहीं चलता, ये चेन रूल होता है। तो इस चेन रूल को यहाँ पर फॉलो करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप लोग की टेक्स्ट बुक में भी है, अगर आप लोग एंड में देखो ना चैप्टर के एंड में ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया, आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो कि आप लोग का टाइम सेवियर होता है, टाइम बचाने में हेल्प करता है। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस लाइक दिस, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग ऐसे सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये था बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप लोग को ट्राई जरूर करना है। आज की इस वीडियो में भी अपन ने करीब 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, मिनिमम अपन 4 करते ही थे। आज के इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दी, क्योंकि क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी छोटे छोटे थे। तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई ये करना है कि 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा एग्जाम के अंदर। मैं तो आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह भी ढूंढते हुए चलना है।
तो इस तरीके से मैं आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक, जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया, उसका वैसे ही कुछ ना कुछ फॉर्मूले बताते हुए चलूँगा जो कि आप लोग को बड़े हेल्पफुल होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।